जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। कल के हम लोग क्लास में क्या देख रहे थे? लाइट के बारे में। प्रकाश चल रहा है ना? अच्छा, प्रकाश में हम लोग क्या क्या देख लिए थे? प्रकाश के बारे में कुछ वैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिए थे, वो हो गया था। उसके बाद परावर्तन अपवर्तन के बारे में हो गया था। गोलीय दर्पण के बारे में हो गया था, कैसा गोलीय दर्पण व्यवहार करता है, कैसा प्रतिबिंब। अच्छा, प्रतिबिंब अभी नहीं हुआ है, तो चलो आज की क्लास में हम लोग प्रतिबिंब खत्म करेंगे, दर्पण का भी प्रतिबिंब खत्म करेंगे, लेंस का भी प्रतिबिंब खत्म करेंगे। कैसा गोलीय दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, कहाँ पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। गोलीय दर्पण सबको जानता है कि दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता था, और अवतल दर्पण सब प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, काल्पनिक भी बनाता है, छोटा, बराबर, बड़ा, सब प्रकार का बनाता है। तो आज के क्लास में ये सब क्लियर कर लेंगे कि क्यों अवतल दर्पण सब प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है और क्यों उत्तल दर्पण केवल एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कहाँ की ओर होता है, तो बाहर की ओर होता है। पिछले क्लास में हो गया था। और इसके मिड पॉइंट को पी कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव और पी मतलब ध्रुव से गुजरने वाले रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, बतलाए थे। हमेशा याद रखिएगा कि ये वक्र बना हुआ है, तो जब वक्र बना हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, तो यानी सेंटर होगा। तो यानी कहीं ना कहीं इसका सेंटर हो गया तो सी हो गया। और सी और पी के बीच में एफ रहता है, फोकस दूरी। और रेखा कहाँ से आया है, तो अनंत से आता है। यही होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। जब आप अनंत पर वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, फोकस पर बनेगा। हमेशा यही चीज याद रखिएगा कि अनंत पर वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और यही चीज जब याद कर लीजिएगा तो बस आपका प्रतिबिंब खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप हम दर्पण की ओर बढ़ेंगे तो फिर उधर से एक स्टेप हम अनंत की ओर बढ़ेंगे, और एक अनंत और सेंटर के बीच में पॉइंट होगा, एक सेंटर और एफ के बीच में पॉइंट होगा, और एक एफ और पी के बीच में पॉइंट होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने कहा कि जब अनंत और सेंटर के बीच में वस्तु रखेंगे तो यानी एक स्टेप आगे बढ़ा तो उधर से एक स्टेप घसकेंगे, तो एक स्टेप घसकेंगे तो कहां पर आ गए, सेंटर और एफ के बीच में आ गया। तो यानी कहां पर बनेगा, अनंत और सी के बीच में जब वस्तु रखोगे तो इसका प्रतिबिंब सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। फिर आप सेंटर पर जब वस्तु को रखोगे, सेंटर पर वस्तु इंडिकेट करते हैं ये समझने के लिए, तो इसका भी एक स्टेप घसकेगा तो सेंटर पर आ जाएगा। यानी सेंटर पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, सेंटर पर बनेगा। फिर एक स्टेप आगे गए तो एक स्टेप आगे गए तो मान लेते हैं कि सेंटर और एफ के बीच में वस्तु रख दिए, तो एक स्टेप हम फिर बैक आएंगे तो यानी इसका प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा, तो अनंत और सी के बीच में बन जाएगा। फिर फोकस पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो यानी फोकस पर मान लेते हैं कि वस्तु को रख दिए तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। और इधर का भी जगह फुल हो गया और इधर का भी जगह फुल हो गया, एक जगह बच गया। तो यानी कभी भी फोकस और पी के बीच में जब वस्तु रखोगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, तो यानी दर्पण के साइड में बनता है, उसी ओर बनता है। कैसा बनता है, उसी ओर बनता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा कि इसको हम कहते हैं छोटा। क्या कहते हैं, छोटा। इसको हम कहते हैं बराबर, और इसको हम क्या कहते हैं, बड़ा। क्या कहते हैं, बड़ा। इधर साइड को हम कहते हैं वास्तविक, इधर साइड को क्या कहते हैं, वास्तविक। और हमेशा याद रखना कि दर्पण में वास्तविक उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। दर्पण में वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है। तो यानी और इधर साइड क्या कहते हैं, काल्पनिक। क्या कहते हैं, काल्पनिक। अकाल्पनिक कभी भी क्या होता है, तो यानी सीधा होता है। काल्पनिक सीधा और कैसा होगा, तो यानी बड़ा होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि यानी जब हम पूछेंगे कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा। मान लेते हैं कि हमने कहा कि जब सेंटर पर वस्तु रखोगे तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सेंटरे पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। पूछेंगे कि जब एफ और पी के बीच में वस्तु रखोगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, तो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। कभी कभी ऑप्शन में देता है बहुत बड़ा। तो हमेशा याद रखना कि जब अनंत पर वस्तु रखोगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और फोकस पर रखोगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो यानी जब पूछेगा प्रश्न कि जब किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब होगा, ऑप्शन में लिखा रहेगा बड़ा, छोटा, बराबर और बहुत बड़ा। तो जब बहुत बड़ा लिखिएगा तो इस स्थिति में हम बहुत बड़ा मानेंगे, और नहीं तो क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। और ये काम केवल अवतल दर्पण में होता है। ये काम किस में होता है, केवल अवतल दर्पण में होता है। अब बात रहा उत्तल दर्पण, बस अवतल दर्पण में यही मतलब होता है, यही मतलब। अब यहाँ से आप लोग को पता चल गया होगा कि देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में वास्तविक भी हो रहा है, उल्टा भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा है, बराबर भी हो रहा है, और बड़ा भी हो रहा है, और काल्पनिक भी हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा पिछले क्लास में कि अवतल दर्पण सब प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा याद रखना, उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा याद रखना कि ये हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा और वस्तु से
वस्तु से कैसा बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा। इसमें दूसरा चीज नहीं होता है, इसमें एक ही पॉइंट याद रखना कि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो यानी काल्पनिक सीधा और वस्तु से क्या होता है, छोटा बनाता है। और समतल दर्पण के बारे में हो गया था कैसा काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन ये पार्श्व क्या बनाता है, उल्टा बनाता है। पार्श्व क्या होता है, उल्टा बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण में थोड़ा सा बदल जाता है, इसमें तरह तरह का प्रतिबिंब बनाने लगता है, यानी वास्तविक भी बनाएगा, काल्पनिक भी बनाएगा, सब तरह का लिखवा दिए। ऐसा ही एग्जाम में पूछता है। और ये चीज को हम लोग तालिका के माध्यम में नोटबुक पर लिख लेंगे कि कहाँ पर रखेंगे तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो यानी उसको तालिका के माध्यम में हम नोट करवा देते हैं, लिखिएगा। चलिए देखिए यही तालिका है। हमने बताया कि जब वस्तु को तू अनंत पर रखोगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। देखो तालिका में लिखे हैं कि जब वस्तु तू कहाँ पर रखोगे, अनंत पर रखोगे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बनेगा। कैसा बन रहा है, तो इधर साइड जो लगा होता है वास्तविक और उल्टा होता है, तो यानी वास्तविक उल्टा आकार में कैसा होता है, तो छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। उसी प्रकार जब ध्रुव पर रखोगे तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव पर बनेगा। जब तू पी पर रखोगे तो इसका प्रतिबिंब पी पर बनता है। कहाँ पर बनता है, पी पर बनता है। कैसा बनता है, तो आभासी, सीधा और बराबर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, काल्पनिक का रूप आभासी है। काल्पनिक कहो चाहे आभासी कहो, बात बरोबर होगा। जहाँ पर काल्पनिक लिखा रहेगा वो समझना कि आभासी है, जहाँ पर आभासी लिखा रहेगा वो समझना कि काल्पनिक है। ये इस तालिका को तू नोट कर लेना, इससे प्रश्न बहुत पूछता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाओगे, कोई भी उठाओगे तो इससे प्रश्न एक दो प्रश्न लाइट से रहता है। यही पूछेगा कि यानी पी और एफ के बीच में वस्तु जब रखेंगे तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण के कहाँ पर बनेगा, पीछे बनेगा। कैसा, आभासी, सीधा और बड़ा। यदि ऑप्शन में बहुत बड़ा लिखा रहेगा तो उस स्थिति में बहुत बड़ा मानेंगे, और यदि बहुत बड़ा नहीं लिखा रहेगा तो क्या मानेंगे, बड़ा मानेंगे। क्लियर कंसेप्ट। और बात रहा उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण में हमेशा बताइए कि ये थे, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो यानी काल्पनिक, काल्पनिक सीधा और वस्तु से उल्टा। काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा, सॉरी काल्पनिक सीधा और वस्तु से क्या होता है, छोटा। वस्तु से क्या बनाएगा, छोटा बनाएगा। और उल्टा कौन होता है, समतल दर्पण होता है, पार्श्व उल्टा होता है। यही दर्पण से होता है। और बताइए कि ये थे कि दर्पण और लेंस में फर्क क्या है। किसी भी कांच के जब पेंट कर दोगे तब वही दर्पण कहलाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। और पेंट किस चीज का होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। AgNO3 का लेप चढ़ाया हुआ रहेगा, तो यानी क्या होता है, वो दर्पण हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। हमेशा याद ही जनबे कर रहे हैं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। अवतल दर्पण का सब प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी बनाएगा, काल्पनिक भी बनाएगा, छोटा बड़ा सब बनाता है। और उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक सीधा और वस्तु से क्या बनाता है, छोटा बनाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कभी भी याद रखना कि वस्तु लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु हमेशा लेफ्ट से चलता है, इसीलिए वस्तु का दूरी हमेशा निगेटिव होता है। लेंस में भी उठाओगे तो वस्तु की दूरी निगेटिव होगा, और दर्पण में भी उठाओगे तो वस्तु की दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। और अपवर्तन के नियम बताइए दिए थे। और अगला इसी में अगला पॉइंट में हम लोग चलेंगे, लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, लेंस का कितना प्रकार का होता है, लेंस के प्रतिबिंब की संख्या का समाप्त करके और तब आगे पॉइंट पर चलेंगे। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेंस, लेंस लेंस दो प्रकार का होता है। एक हो गया उत्तल, उत्तल लेंस, और एक हो गया अवतल लेंस। एक क्या हो गया, उत्तल लेंस, और एक हो गया अवतल लेंस। मेरे प्यारे स्टूडेंट, उत्तल लेंस का आकार जो होता है दोनों किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, अर्थात कैसा होता है, ये उत्तल लेंस हो गया। कैसा होता है, ये उत्तल लेंस। और अवतल लेंस का आकार होता है दोनों किनारों पर मोटा और बीच में क्या होता है, पतला होता है। तो इसका आकार कैसा होता है, दोनों किनारों पर मोटा हो गया और बीच में कैसा हो गया, पतला हो गया। जिस प्रकार से दर्पण में हम बताए थे कि दर्पण के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, उसी प्रकार लेंस के मिड पॉइंट को प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है, जिसको हम O के द्वारा सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, O के द्वारा। इसका भी मिड पॉइंट को O के द्वारा सूचित करते हैं। जिस प्रकार से बतलाए थे दर्पण में कि पोल से गुजरने वाला रेखा को क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं, उसी प्रकार लेंस में प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाला रेखा को क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाला रेखा को क्या कहेंगे, मुख अक्ष कहेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देना कि लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु हमेशा लेफ्ट से चलता है। तो मान लेते हैं कि उत्तल लेंस में हम वस्तु चला रहे हैं, तो उत्तल लेंस में हम वस्तु चलाएंगे तो मान लेते हैं वस्तु गया, तो यानी लेंस से टकराएगा और टकराकर कहाँ पर गिरेगा, मुख अक्ष पर गिरता है। तो जहाँ पर गिरता है उसका नाम क्या है, फोकस दूरी है। फिर फोकस से चलेगा तो फोकस से चलेगा तो फोकस से चला तो लेंस से टकराकर कहाँ निकल जाएगा, मुख अक्ष के समानांतर निकल जाता है। कहाँ पर निकल जाता है, मुख अक्ष के समानांतर निकल जाता है। अवतल लेंस में क्या होता है कि मान लेते हैं वस्तु की दूरी हमने चलाया, तो वस्तु से दूरी चलाया तो यानी लेंस से टकराया और टकराकर कहाँ पर, बाहर की ओर फैल गया। कहाँ हो गया, बाहर की ओर फैल गया। यहाँ से गया और टकराकर बाहर की ओर फैल गया। तो जब बाहर की ओर फैला तो कुछ ना कुछ इसका परछाई मतलब झांसा आती हुई दिखाई देगा। तो यानी जहाँ पर इसका परछाई आएगा, आती हुई प्रकाश प्रतीत होगा, उसका नाम क्या है, फोकस दूरी है। क्या नाम है, फोकस दूरी। तो हमेशा याद रखना कि O के तुलना में लेफ्ट राइट पहचान करना है। तो तुम ही बताओ कि यानी O के तुलना में F कहाँ है, तो राइट में है। तो हमेशा याद देना कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। O के तुलना में ये लेफ्ट में है, इसीलिए अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है।
क्यों होता है? तो यानी देख सकते हैं कि यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब पता करोगे तो यानी दर्पण में पी होता है और इसमें प्रकाशीय केंद्र होता है, तो यानी ओ के तुलना में यानी इधर लेफ्ट हो गया इधर राइट हो गया, तो यानी देख रहे हैं कि ओ के तुलना में ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है इसीलिए ये निगेटिव हो गया। और इधर देखेंगे तो यानी ओ हो गया यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर प्लस, तो इसके तुलना में ये राइट में है इसीलिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब ध्यान देते हैं कि इसमें हम देख रहे हैं कि ये प्रकाश को समेटकर एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है, इसीलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है? समेटकर एक बिंदु पर भेजता है और ये प्रकाश को फैला देता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक के बारे में बतलाए थे और हम लोग पढ़े थे, उसी प्रकार लेंस में भी वास्तविक और काल्पनिक होगा। क्या फर्क होगा कि दर्पण में वास्तविक के लिए माइनस होता है और काल्पनिक के लिए प्लस होता है, लेकिन लेंस में क्या हो जाएगा? वास्तविक के लिए माइनस और काल्पनिक के लिए क्या, सॉरी, वास्तविक के लिए प्लस और काल्पनिक के लिए क्या होगा? माइनस। ये लेंस में होता है। यहाँ पर याद रखना कि वास्तविक के लिए यहाँ पर प्लस करेंगे और काल्पनिक के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मान लेते हैं वास्तविक और काल्पनिक किस पर निर्भर करता है? प्रतिबिंब पर निर्भर करता है। जब प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा तो यानी लेंस में प्लस हो जाएगा, और जब दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो यानी वहां पर प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और वस्तु की दूरी जानते कर रहे हैं कि हमेशा निगेटिव होता है। ये चीज न्यूमेरिकल में बहुत अहम हिस्सा रखता है, इसी में ज्यादा बच्चा घबराता है यानी कब प्लस करें और कब माइनस करें। क्लियर? अब इसमें हम देख रहे हैं, इसमें होता है जिस प्रकार से दर्पण में बतलाए थे कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को नतुदार दर्पण और उत्तल दर्पण को नतुदार दर्पण, इसमें भी एक चीज होता है कि उत्तल लेंस का एक समतला उत्तल कहते हैं। समतलो उत्तल क्या कहते हैं? समतलो उत्तल। इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार राइट से होता है। कैसा होता है? इसका आकार ऐसा होता है। इसका रूप क्या है? समतला अवतल। समतला अवतल। इसका आकार कैसा होता है? यानी ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। ये प्रकाश को फैलाता है अपसारी लेंस, ये प्रकाश को समेटता है अभिसारी लेंस। इसमें हम देख रहे हैं कि जो काम अवतल दर्पण में हो रहा है वही काम उत्तल लेंस में हो रहा है, जो काम उत्तल दर्पण में हो रहा है वही काम अवतल लेंस में हो रहा है। हमेशा याद रखना कि अवतल लेंस और अवतल दर्पण में क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है। अवतल लेंस और अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है, और इसमें फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे चल रहे हैं तो यानी आगे लेंस में प्रतिबिंब की बतलाएंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, कहाँ पर रखेंगे तो काल्पनिक होगा, वो चीज देखते हैं, सब तालिका में लिखवा देंगे। आइए देखते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का प्रकृति देखते हैं। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस कैसा होता है, तो यानी बीच में मोटा और किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। बीच में क्या होता है? तो प्रकाशीय केंद्र वो होता है, और प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें हम देख रहे हैं कि दो वक्र सटा हुआ है, दो वक्र बना हुआ है, एक राइट से बना हुआ है, एक लेफ्ट से बना हुआ है। तो जब दो वक्र बना हुआ है तो दो सेंटर होगा, तो यानी सेंटर को इसमें क्या लिखते हैं? R1 और R2 से लिखते हैं। मैंने वक्रता त्रिज्या हो गया F1 F2 से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? F1 और F2 से लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि इधर से अनंत से एक रेखा आया होगा, कहाँ पर गया होगा? अनंत से गया होगा। यानी एक सेंटर को हमने कहा 2F1 और दूसरा का सेंटर को क्या कहा हमने? 2F1 और F1 हो गया। क्या हो गया? इधर का हो गया F2 इस वक्र के लिए, इधर का हो गया 2F2। क्या हो गया? 2F2। इधर अनंत हो गया, इधर अनंत हो गया। ठीक, हमेशा याद रखना कि जब वस्तु को इसमें अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमेशा F2 पर बनता है। कहाँ पर बनता है? F2 पर बनता है। बस एक पॉइंट याद रखना है, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे उधर भी एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? एक स्टेप आगे तो इधर भी एक स्टेप आगे। मान लेते हैं कि अनंत और 2F1 के बीच में वस्तु रखा, तो यानी एक स्टेप आगे बढ़ गए, तो यानी कहाँ पर वस्तु बनेगा? तो यानी F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, यानी F2 और 2F2 के बीच में हो गया। फिर 2F1 पर वस्तु रखा, 2F1 पर वस्तु रखा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया? 2F2 पर बन गया। कहाँ पर बन गया? 2F2 पर बन गया। इंडिकेट कर रहे हैं चिन्हाने के लिए, ठीक है ना, पहचानने के लिए। अब 2F1 और F1 के बीच में जब वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। और F1 पर जब वस्तु रखेंगे, F1 पर जब वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। कहाँ पर बन जाएगा? अनंत पर बन गया। सारा इधर का स्टेप पूरा, इधर का भी सारा स्टेप पूरा एक जगह बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? तो F1 और O के बीच में बचा हुआ है। तो जब F1 और O के बीच में वस्तु रखेंगे तो यानी इसका प्रतिबिंब लेंस के पीछा इसी साइड बनेगा। कहाँ पर बनेगा? इसी साइड बनेगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमेशा याद रखना कि इधर का साइड छोटा होता है और इसको हम बराबर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? बड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा कहते हैं। और ये हमेशा क्या होता है? काल्पनिक सीधा, और वस्तु से क्या होगा?
बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम राइट साइड है। क्या देख सकते हैं? राइट साइड है, ओ के राइट साइड है। इसीलिए मैंने कहा कि लेंस में जो वास्तविक होगा वो पॉजिटिव होगा और काल्पनिक जो होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि ओ के तुलना में ये लेफ्ट में है। और उसमें दर्पण में देख रहे थे कि वास्तविक जो बन रहा है वो लेफ्ट साइड बन रहा है, इसीलिए दर्पण में वास्तविक के लिए माइनस और काल्पनिक के लिए क्या होता था? प्लस होता था। लेकिन इसमें याद रखना कि वास्तविक के लिए प्लस और काल्पनिक के लिए क्या होता है? माइनस। और कहाँ पर वस्तु रखना है? तो बनिए गया अनंत पर रखेंगे तो F2 पर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो उधर भी एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। और इसी चीज को, और एक चीज और रह गया कि तो उत्तल लेंस का काम हो गया। अब बात रहा अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस हमेशा याद रखना, अवतल लेंस किसी भी हाल में कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? काल्पनिक सीधा, और वस्तु से कैसा बनाएगा? बड़ा बनाएगा। वस्तु से कैसा बनाएगा? बड़ा बनाएगा। इसीलिए हमने कहा कि उसमें देख रहे थे कि अवतल दर्पण में ये काम होता था, यहाँ पर उत्तल लेंस में काम हो रहा है, और वहां पर उत्तल दर्पण में हो रहा था, यहाँ पर अवतल लेंस में हो रहा था। तो याद रखना कि जो काम अवतल दर्पण में होगा वही काम उत्तल लेंस में होगा, और जो काम जो काम उत्तल दर्पण में हो रहा है वही काम अवतल लेंस में होगा। क्लियर कंसेप्ट? और इस चीज को हम लोग तालिका के माध्यम से समझ ले रहे हैं और तब आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तालिका आ गया। तालिका बता रहा है जैसे कि वस्तु की स्थिति हो गया, प्रतिबिंब हो गया, प्रकृति हो गया, इसका आकार हो गया। मान लेते हैं कि लेंस तथा F1 के बीच में रखेंगे तो क्या बनेगा? वस्तु के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? तो आभासी सीधा, और आकार कैसा होगा? तो बड़ा होगा। उसी प्रकार F1 पर जब रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा प्रकृति होगा? तो वास्तविक उल्टा होगा, और आकार कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। फिर F1 तथा 2F1 के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? तो 2F2 तथा अनंत के बीच में बनेगा। इसका प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा, और कैसा आकार हो जाएगा? तो बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार 2F1 पर रखेंगे तो यानी 2F2 पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। कैसा होगा? तो आकार बराबर होगा। फिर 2F1 तथा अनंत के बीच में रखेंगे तो यानी 2F2 तथा F2 के बीच में बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक उल्टा तथा छोटा होगा। उसी प्रकार अनंत पर जब रखेंगे तो यानी F2 पर बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा बहुत छोटा। और क्यों ऐसा होता है? तो यानी फिगर के अनुसार हम देख रहे हैं कि अनंत पर एक चीज याद रखना कि जब अनंत पर जब वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो उधर भी एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, और जब फुल हो जाता है तो एक स्टेप बढ़ जाता है F1 और O के बीच में। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो यानी लेंस के पीछे बनता है। कैसा बनेगा? तो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। उसी प्रकार अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक सीधा और वस्तु से, काल्पनिक सीधा और अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा? अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा। काल्पनिक सीधा और वस्तु से क्या होता है? बड़ा बनता है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। ये टॉपिक समाप्त होता है, और अगले क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के माध्यम से मिलते हैं। अगला में इसके बाद वाला चलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और जो भी समझ में नहीं आएगा और जो भी आपका समझने में कोई भी चीज़ कठिनाई होगा तो कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। हम कमेंट देखकर आपका जवाब तुरंत सोल्व कर देंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।